हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जी ए टू जेड पे। और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं 13 जनवरी को जो है सेकंड शिफ्ट में एसएससी जीडी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से 25 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है 100% रियल और ऑथेंटिक में, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, ठीक है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और राज्यपाल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं अरविंद केजरीवाल, जो फरवरी 2015 से दिल्ली के वर्तमान और 7वें मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और दिल्ली के उपराज्यपाल की बात करें तो उपराज्यपाल कौन है, तो मई 2022 में जो है विनय कुमार सक्सेना को अनिल बैजल की जगह जो है दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो अभी भारत और श्रीलंका के बीच ओडीआई मैच भी हुआ है, ये कहाँ पे है, कोलकाता में, ठीक है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम देख लेते हैं कहाँ पे स्थित है। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है, कोलकाता में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में है। सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में है। और वानखेड़े स्टेडियम जो है मुंबई में है, ठीक है। और ग्रीन पार्क के स्टेडियम की बात करें तो ये कहाँ पे है, कानपुर में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। और लाल बहादुर स्टेडियम की बात करें तो यह हैदराबाद में है, ठीक है। सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सुंग वंश का प्रथम शासक कौन था, ठीक है। तो सुंग वंश का प्रथम शासक कौन था, तो सुंग वंश की स्थापना जो है 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा जो बृहद्रथ था उसको मारकर पुष्यमित्र सुंग ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो सुंग वंश का प्रथम शासक कौन था, पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या करके जो है सत्ता प्राप्त किया और उसने जो है कर्ण वंश की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन है, निधि छिब्बर। और इन्होंने किसकी, विनीत जोशी की जगह लिया है इन्होंने, निधि छिब्बर ने, ठीक है। और अगर हम बात करें एनसीईआरटी का, तो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भोपाल झील यानी जिसको हम भोजताल भी कहते हैं, इसका निर्माण किस सदी में हुआ, ठीक है। तो इस झील का निर्माण जो है परमार राजा भोज द्वारा 11वीं सदी में करवाया गया था, ठीक है। तो किस सदी में हुआ था, 11वीं सदी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई, ठीक है। इन विच कंट्री ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिको। और हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि 1960 में स्टार्ट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन। और विश्व में जो है नॉर्मन बोरलॉग को ही माना जाता है हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था, एमएस स्वामीनाथन ने। और भारत में जो है एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति कब स्टार्ट हुआ था, तो 1967 से 68 के दशक में, ठीक है। चावल और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों से संबंधित क्या है, हरित क्रांति है। ये सारे एडिशनल फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ बास्केटबॉल नेट, ठीक है। कोई कह रहा है बास्केटबॉल पूछा गया था, कोई वॉलीबॉल कह रहा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि क्या पूछा, एक्चुअली क्या पूछा गया था। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बास्केटबॉल की। तो ये होता है 10 फीट यानी कि 3 मीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2011, ये है, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, मिस्टेक हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष एंड महिला साक्षरता दर पूछा गया है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल साक्षरता दर की बात करें देश की, तो ये 74.04% रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें पुरुष की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी, 65.46, ठीक। यहीं सर्वाधिक साक्षरता दर 93.91% केरल की थी। उसके बाद आता है लक्षद्वीप 92.28%। उसके बाद था तीसरे नंबर पर मिजोरम 91.58, ठीक है। यहीं पे बात करें लास्ट में, तो 63.82% की साक्षरता दर के साथ बिहार सबसे लास्ट में था और अरुणाचल प्रदेश लास्ट से सेकंड पे था, जिसकी साक्षरता दर कितनी थी, 66.95। और तीसरे नंबर पे, अंतिम से तीसरे नंबर पे राजस्थान था, जो 67.06% साक्षरता दर वहाँ की थी, ठीक है। नेक्स्ट, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, भरतनाट्यम और ओडिसी, इनमें से कोई एक ही ऑप्शन में आपके होगा। भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य से संबंधित हैं सोनल मानसिंह। और इनको जो है 1992 में
पद्म भूषण और 2003 में जो है पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता ये थे, ठीक है, सोनल मानसिंह। नेक्स्ट, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए जो है ये परियोजना शुरू की गई थी। योजना में 12 स्मार्ट शहर को शामिल किया गया था। योजना के अंतर्गत 8 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं, ठीक है। टोटल 7500 किलोमीटर का ये लक्ष्य था। भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता में जो है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ठीक है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य था, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम को किस में रखा जाता है? ठीक, सोडियम धातु केरोसिन में संग्रहित होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम, ठीक है। सोडियम पोटेशियम जैसे धातु अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। अगर वे खुले में रखे जाते हैं तो क्या होते हैं? आग पकड़ लेती है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो इसको कहाँ रखते हैं? हम केरोसिन में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में जो है इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया? तो ये 3 भाग में इंडस्ट्री को बांटा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। पहला जो पंचवर्षीय योजना था हेराल्ड डोमर मॉडल पे था, दूसरा क्या था? महाल नोबिस मॉडल पे आधारित था। माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या नहीं होता है? तो देख लीजिए इसमें राइबोसोम, क्रिस्टाई, डीएनए, मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन ये सारे नहीं होते हैं। ऑप्शन में देख लीजिए क्या आपका ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट, क्या भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो जो संघवाद है ये भारतीय संविधान में कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। कनाडा से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये जो है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस से ये लिया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फ्रांस। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? तो ये कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यायपालिका किस देश के संविधान से लिया गया? तो न्यायपालिका लिया गया है आपके न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संकल्पना इंग्लैंड से ली गई है। यहीं पे न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से लिया गया है, ठीक है। रूस से जो लिया गया ये मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। किस एक्ट के तहत किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र या फिर हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बन गया था? तो ये भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो पूछा गया था कि खिलाड़ी और संबंधित खेल, ठीक है, ये पूछा गया था कि बॉल बैट से जिस प्रकार संबंधित है वैसे ही रैकेट किससे संबंधित? तो इसका हो जाएगा बैडमिंटन, ठीक है। ये रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। बाल साहित्य पुरस्कार ये क्लियर नहीं हो पाया था कि किस ईयर का बाल साहित्य पुरस्कार पूछा गया। तो हिंदी में 2022 में अगर हम बात करें तो क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियाँ जो है लघु कथाएँ के लिए जो है क्षमा शर्मा को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया 2022 का, ठीक है। नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया तो इसका हो जाएगा पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, कंज, कमल, किंजल्क, कोकोनट, जलजात, तामरस, नलिन, पद्म, पाथोज, पुंडरीक, पुष्कर, राजीव, वनज, वारिज, शतदल, शतपत्र, सरसिज, सरोरूह, कुशेशय, ठीक है। ये सारे जो है कमल के पर्यायवाची हैं। तो देख लीजिए क्या ऑप्शन में आपसे पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चंस आपके आज के एग्जाम में पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। तो ऐसे इंपॉर्टेंट एंड लाइव एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।